हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम ब्रेकफास्ट के टाइम का सीन देखते हैं, जहां पर वूजू की मदर उसके साथ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी टेंस नजर आ रहा होता है। वूजू की मॉम वूजू से पूछती है कि तुम्हारे फॉरहेड को क्या हुआ है, तो वो कहती है कि वो गिर गई थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीगू बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। यंजुन उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो उससे रीजन बताता है कि उसने अपनी मॉम को सारी हकीकत बता दी है कि वो कहाँ काम करता है और वो सिंगिंग करना चाहता है। तो वो बताता है कि जब उसने अपनी मॉम को ये सब कुछ बताया तो उसकी मॉम उसे शॉक्ड होके बस देखती ही रही और ऐसा लग रहा था कि वो रो देंगी और उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है कि उसकी मॉम सैड थी। तो इतने में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो जाता है तो उनकी मॉम उन्हें टेबल पे बुलाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आज सब चुप करके खाना खाएंगे और उसके बाद वो युनजुन का थैंक्स करती है कि उसने उन्हें घर में रहने की जगह दी। युनजुन कहता है कि ये बिल्कुल भी परेशान ना हो और इसे अपने घर की तरह समझे एंड उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाते ही वो चारों फिर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जिगू सोच रहा होता है कि आज मॉम ने सीवीड सूप बनाया है, किसकी बर्थडे है। तो यहाँ पे युनजुन याद दिलाता है कि आज वूजू की बर्थडे है। तो यहाँ पर अब जिगू समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब मॉम यहाँ पर वूजू की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। तो ये लोग काफी परेशान होते हैं और यहाँ पे हाइसन कहती है कि हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मॉम काफी टेंस फील कर रही है, उन्हें अकेले समय मिलना चाहिए। और ये लोग चले जाते हैं और यहाँ पे हम वूजू की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटोग्राफ निकाल कर बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है। एंड उसके बाद ये लोग पार्क में होते हैं। ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि डिनर के बाद वो जल्दी घर आ जाएंगे और यहाँ पर ये लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वूजू की बर्थडे है तो केक लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए। बट ये लोग डिसाइड करते हैं कि केक नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि सिचुएशन काफी टेंस है और इस एनवायरनमेंट में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकती है। और यहाँ पर अब वूजू को गुस्सा आता है, वो हाइसन को बातें सुनाने लग जाती है कि तुमने कहा था कि तुम मॉम को सारी सिचुएशन बता दोगी बट तुमने कुछ भी नहीं बताया और इस वजह से मॉम को इतना उदास होना पड़ रहा है। हाइसन उस पर गुस्सा करती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती हो। तो यहाँ पर युनजुन उन्हें समझाता है कि उन्हें इस तरह छोटे भाई के सामने नहीं लड़ना चाहिए। वो कहता है कि मैं माइंड नहीं करता और यहाँ पर वो जो गुस्से से चली जाती है। और उसके बाद जीगू भी वहाँ से कहता है कि उसने जल्दी काम पे जाना है। अब यहाँ पर हाइसंग और युनजुन बैठे होते हैं, वो दोनों काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। वो हाइसंग को कुछ कहने लगता है तो हाइसंग उसे कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो कहता है मैं कल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी आज काम पे जाना है। तो मैं भी काम पे जाने लगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर वूजू को देखते हैं जो काम पर जा ही रही होती है बट वो कुछ सोचती है और वापस से मुड़कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम डिशेस वॉश कर रही होती है और रो रही होती है। तो वो आती है और उसकी मॉम पूछती है तुमने काम पे नहीं जाना। तो वो कहती है मैंने आज लीव लिया है और वैसे भी मुझे याद आ गया था कि बर्तन धोने हैं तो इसलिए मैं वापस से आ गई। तो वो कहती है कि आप जाके कमरे में बैठ जाए, मैं बर्तन धो लेती हूँ, मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि मैं आपका रोना नहीं सुन रही। अब यहाँ पे वो अपने काम के बारे में बताती है कि वो पार्ट टाइमर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डोंगजिन इस बात से परेशान होता है कि वो जो अभी तक नहीं आई है। वो उसे मैसेज करने लगता है और उसके पास उसका मैसेज आया हुआ होता है कि वो आज काम पर नहीं आ सकेगी क्योंकि उसकी मॉम आई हुई है। तो वो कहता है कि ठीक है, वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करे। इतने में वहाँ पर सुनवो आ जाता है और आकर डोंगजिन को छेड़ने लग जाता है कि तुम वूजू का वेट करे हो ना। तो वो कहता है कि वो नहीं आएगी। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कैंपिंग ट्रिप का पता चला है। तो वो कैसा रहा। यहाँ पर डोंगजिन अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी और सुनवो को ये बात पता चल गई। तो वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल और मैं आपस में बात करते हैं तो उन्होंने मुझे बताया था। तो यहाँ पे सुनवो कहता है कि आज तो वूजू से मिलना चाहिए था। तो डोंगजिन कहता है हाँ, आज उसका बर्थडे था। यहाँ पर सुनवो हैरान होता है और कहता है कि तुमने तो ये बहुत पहले रिज्यूम उसका देखा था और तुम्हें उसकी बर्थडे भी याद है, इसका मतलब तुम बहुत पहले से उसे पसंद करते थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अब वो उसके पीछे ही पड़ जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम उससे शुरू दिन से प्यार करते थे बट तुमने मुझे नहीं बताया, तो तुम कब डेट पे ऑफिशियल जा रहे हो उसके साथ। और उससे बातें पूछने लग जाता है बट वो उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताता। तो वो कहता है कि तुम वूजू को कहो मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसका थैंक्स करना चाहता हूँ कि उसने मेरे इस दोस्त की लाइफ को कुछ अच्छा किया है और उसके अकेलेपन को खत्म किया है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू अपनी मॉम के साथ बैठी होती। अब यहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछती है ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो वो अपनी मॉम को फ्यूनरल की सारी बात बता देती है कि उससे अपने फादर पे बहुत गुस्सा था। तो वो बताती है कि वो अपना गेटअप चेंज करके वहां पर गई थी और उसने सोचा था कि इस तरह उसे अच्छा फील होगा, लेकिन वो रोने लग जाती है और कहती है कि उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा बल्कि उसके बाद से उसके दिल में एक अजीब सा बर्डन है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना ज्यादा हैवी क्यों फील कर रही है, आखिर उससे क्या गलती हुई है। इधर हम युनजुन को देखते हैं जो फोमी से पे बाहर
बाहर बैठा हुआ होता है और रात के बारे में सोच रहा होता है। जब हाईसंग उससे गले मिलकर रोई थी उसके बाद वो दोनों फार्मेसी के सामने बैठ गए थे, तो वो हाईसंग को बता रहा होता है कि उसने उसकी मेडिसिन पर्स में देख ली थी और वो उसे समझा रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम वो उससे मेडिसिन के बारे में पूछे वो हर चीज का ख्याल रख लेगा। बट यहाँ हाईसंग उसकी चुप करके बातें सुन रही होती है और एकदम से अपने दिल को पकड़ने लग जाता है। यहाँ पर वुनजुन उसके लिए परेशान होता है, उसका हाथ पकड़ के उसकी पल्स को चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी दिल की धड़कन वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, ये दवाइयों की वजह से। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, मेरी दिल की धड़कन तेज तुम्हारी वजह से है, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा दुखी थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में ख्याल आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं दौड़ के बस तुम्हारे पास आ जाऊं और वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जब मैंने तुम्हें गले लगाया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी दिल की धड़कन तुम्हारी वजह से तेज हो रही है। ये बात सुनकर युनजुन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसका हाथ छोड़ता है और परेशानी से वहाँ से चला जाता है। अब वो इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर वो हासन को मैसेज करता है कि घर जाने से पहले वो उससे फार्मेसी पे मिले, बट इतने में वहाँ पर सुहू आ जाता है और सुहू उसे कहता है कि शायद तुम्हारी आदत होगी पहले के रिलेशनशिप इस तरह तोड़ने की, ना कोई बात करना, लेकिन मैं इस तरह का नहीं। अगर हम ब्रेकअप कर भी रहे हैं तो हमें एक दफा इस बारे में बात करनी चाहिए, तो आज तुम मुझसे मिल लेना। पहले तो वो इनकार करती है कि आज उसकी बहन का बर्थडे है, बट फिर वो मान जाती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर चाको जो डोंगजिन के ऑफिस में एक मेल करता है सेंड, वो भी अपने जॉब की रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पर यूरी बहुत परेशान होती है और वो सबको बताती है, तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि उसे जवाब दो कि वो लोग कभी भी उसे इस ऑफिस में दोबारा से नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू और उसकी मॉम लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर डोंगजिन आज जल्दी से घर जा रहा होता है। तो यहाँ पर सुनू उसे छेड़ा होता है कि सब लोगों को तुम शॉक कर रहे हो, मुझसे पहले घर जाने से सब लोग यहाँ शॉक्ड होंगे क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुझसे पहले चले गए हो। और यहाँ पे हम डोंगजिन को देखते हैं जो वूजू के लिए केक खरीदता है और उसके बाद वो कॉल करता है जीगू को। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हाईसंग सुहू के साथ आई होती है क्योंकि उसने ब्रेकअप को लेकर बात करनी होती है। और यहाँ पर हम युनजुन को देखते हैं जो हाईसंग का वेट कर रहा होता है, वो उसे मैसेज भी करता है, तो वो उसे बता देती है कि वो सुहू के साथ है, वो काफी लेट हो जाएगी, बट वो फिर भी उसका वेट करता रहता है और नूडल्स खाता रहता है। यहाँ पे सुहू काफी ड्रंक होता है और उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरी बातें सुन भी ली थी तो तुम्हें मुझसे आके आर्ग्यूमेंट करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए था। शायद तुम्हारे रिलेशनशिप इसीलिए फेल हुए क्योंकि तुम किसी से झगड़ती नहीं हो, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करती हो, जबकि रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ बुरा लगता है तो उसके लिए फाइट करनी पड़ती है। तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगी कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट अपने फ्रेंड से शेयर किया तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और मुझसे फाइट करना चाहिए था कि मैंने उन्हें तुम्हारा सीक्रेट क्यों बताया, लेकिन तुमने फाइट नहीं की। तो वो कहती है मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा रिलेशनशिप चले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वूजू और उसकी मॉम टेलीविजन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि जीगू कहाँ काम करता है, तो वो बताती है कि वो म्यूजिक कैफे में काम करता है। एंड यहाँ पर अब वो दोनों जीगू के कैफे म्यूजिक में जाते हैं और वहाँ पर जीगू वूजू को कहता है कि तुम साइड पे मेरे साथ आओ, मैंने तुमसे बात करनी। और अंदर जाके वो उसे कहता है तुम्हें कम से कम मुझे कॉल करनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि लगता है कि तुम मॉम के आगे एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो यहाँ काम करना। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं, अंदर डोंगजिन बैठा हुआ है तुम्हारा केक लेकर और मैंने और उसने तुम्हारे पास आना था केक लेकर, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं और तुम लोग खुद आ गए। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और यहाँ पर वो बताता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि डोंगजिन की मॉम हमारी मॉम की फ्रेंड थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में मैंने डोंगजिन की मॉम को देखा है क्योंकि मैंने उनके घर में एक फोटो देखी थी और वहाँ से मुझे याद आया कि हमारी मॉम और उनकी मॉम एक दूसरे को जानते हैं। बट मुझे थोड़ा सा ये भी याद आ रहा है कि उनकी लड़ाई भी हुई थी, बट किस बात पे ये मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम डोंगजिन को देखते हैं जो काफी देर जीगू का वेट करता है, बाहर आता है और काउंटर पर वूजू की मॉम को देख लेता है और जीगू के बारे में पूछने लग जाता है। अब ये दोनों बहन भाई बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डोंगजिन और वूजू की मॉम ऑलरेडी बैठ के बात कर